तो ये बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बार फिर से जीएसटी रिफॉर्म की बात की गई और जीएसटी रिफॉर्म की बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन तमाम बातों का जिक्र किया गया। किस तरीके से पहले व्यापारी अलग अलग जाल में उलझे होते थे, अलग अलग जाल का मतलब यह हो कि अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे होते थे और उसके बाद जीएसटी लाई गई 2017 में। और अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है और कहा गया है कि डबल बोनांजा है अब की बात। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम पे संबोधन, उन्होंने कहा है कि जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। कल सूर्योदय के साथ ही जीएसटी के सुधार लागू हो जाएंगे। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करने पर जोर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया। साथ साथ ये भी कहा गया कि इस मौके पर हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाया जाएगा। अलग अलग टैक्स के जाल में पहले उलझे हुए थे तमाम व्यापारी, तमाम लोग, और अब जीएसटी रिफॉर्म के जरिए न सिर्फ 2017 में जीएसटी जब लाई गई थी तो उसको अपग्रेड किया जा रहा है, बल्कि जीएसटी रिफॉर्म के जरिए नागरिक देवो भव की जो भावना है उसको भी साकार किया जा रहा है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रिफॉर्म एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इस पर भी जोर दिया गया। पीएम की ओर से कहा गया कि रिफॉर्म हमेशा होता रहता है, रिफॉर्म कभी खत्म नहीं होता है। कंट्री की, देश की जरूरत और समय के हिसाब से बदलाव होते रहने चाहिए, रिफॉर्म्स होते रहने चाहिए। पीएम की ओर से तमाम ये बातें थी जिन पर जोर दिया गया। 5% और 18% के टैक्स स्लैब ही रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। और साथ साथ ये भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से जीएसटी में जो छूट अब मिल रही है और इसके पहले इनकम टैक्स में जो 12 लाख तक की छूट दी गई थी, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो डबल बोनंजा हो जाएगा हिंदुस्तानियों के लिए, साथ साथ तमाम लोगों के लिए, खासकर मिडिल क्लास वालों के लिए। प्रधानमंत्री की ओर से आत्मनिर्भर भारत बनाने पर भी जोर दिया गया और एमएसएमईज पर बड़ा फोकस किया गया। उन्होंने कहा कि अगर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज और मीडियम इंडस्ट्रीज पर फोकस करेंगे तो इस जीएसटी के, इस नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के आने से न सिर्फ नियम बल्कि प्रक्रियाएं जो हैं वो भी आसान होंगी। इसका फायदा ये होगा, एक तरफ जो उद्योगपति हैं उन्हें टैक्स कम देना पड़ेगा, दूसरी तरफ खरीदारी जो है वो बढ़ेगी, जिसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को तो होगा ही, जो बिजनेसमैन है उन्हें भी होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम पर संबोधन, कल सूर्योदय के साथ जीएसटी के साथ सुधार लागू होंगे। कल से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो रहा है। आप पसंद की चीजों को आसानी से खरीद पाएंगे। मध्यम वर्ग, किसान, युवा सभी को बचत उत्सव का लाभ मिलेगा। देश के हर वर्ग को जीएसटी सुधार से फायदा होने वाला है। त्योहारों के इस मौसम में सभी का मुंह मीठा होगा। देश को बचत उत्सव, जीएसटी रिफॉर्म की बधाई। यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किस तरीके से बधाई संदेश और शुभकामनाएं भी दी गई है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का आज ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से कर दिया गया है। कल 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू कर दी जाएंगी। कल नवरात्रि का पहला दिन है और ऐसे में यह तोहफा पीएम की ओर से
तमाम दर्शकों को दिया गया है, तमाम जो जनता है देश की उनको दिया गया है। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। जीएसटी सुधार कारोबार को आसान बनाएंगे, जीएसटी सुधार निवेश को आकर्षित करेंगे, देश में विकास की रफ्तार और बढ़ेगी। 2017 में जीएसटी लागू से नया अध्याय शुरू हुआ था और वो अध्याय तब शुरू हुआ था जब अलग अलग टैक्स के जाल में तमाम जनता उलझी हुई थी। उस जाल को पहले खत्म किया गया और अब एक नया रिफॉर्म जीएसटी में लाया गया है। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। तो हिस्ट्री मेकिंग अभी तक की बात चल रही थी और अब हिस्ट्री क्रिएट करने की बारी भी आ गई है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कहते हुए नजर आए थे, पसंद के सामान आसानी से खरीद पाएंगे। ये तमाम बड़ी बातें थी जो कि पीएम की ओर से कही गई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं और इन नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में प्रधानमंत्री ने देश की वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य के सपनों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी में नए सुधार लागू किए जाने की बात कही है। नए स्वरूप में अब केवल 5% और 18% के ही स्लैब रहेंगे, जिसका मतलब यह होगा कि रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, उपयोग की चीजें हैं, वो अब सस्ती और हो जाएंगी, जिसमें खाने पीने की चीजें होंगी, दवाइयां होंगी, साबुन, स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन बीमा जैसी अनेक वस्तुएं, सेवाएं या तो कर मुक्त होंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि अब तो ट्रैवल करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब होटल के जो कमरे हैं वो भी सस्ते मिलेंगे जी। और आपको ये भी बताएं कि जो सेवाएं हैं वो कर मुक्त होंगी या तो उन पर 5% का कर लगाया जाएगा, जिससे कि और आसानी जनता को होगी। जिन वस्तुओं पर पहले से 12% का कर लगाया जाता था उनमें अब 99% अब 5% के दायरे में आ गई हैं। नए मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास, एक टर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज इस्तेमाल की गई थी, जिसका मतलब यह हुआ कि नया मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और गरीब और गाड़ी, फ्रिज और कार जैसे चीजें आसानी से खरीद पाएंगे। नियो मिडिल क्लास का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नागरिक देवो भव की हमारी भावना है, हमारी सरकार का मूल मंत्र है। एक साल के भीतर लिए गए निर्णयों से 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी और इसलिए मैं इसे बचत उत्सव कह रहा हूं। और ये बचत कैसे होगी? पहले इनकम टैक्स में जो छूट दी गई और अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के जरिए, यानी कि डबल बोनंजा। और डबल बोनंजा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आत्मनिर्भर भारत पर भी फोकस किया गया, एमएसएमईज को बढ़ाने पर फोकस किया गया और फोकस इस बात पर किया गया कि विदेशी चीजों का इस्तेमाल ना करके हम देश की चीजों का इस्तेमाल करें। हमारे जेब में अगर कंघी पड़ी है तो हमें पता होना चाहिए कि कंघी हमारे देश की है या बाहर की है, और कोशिश ये की जानी चाहिए कि हमारे देश में बना सामान हम इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ हमारा देश आगे बढ़ेगा बल्कि प्रगति के पथ पर एक नाम इंटरनेशनल फोरम पर कायम कर पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौर की बात याद दिलाई कि तब जब सोने की चिड़िया भारत कहाता था, विश्व गुरु होता था, तब एमएसएमईज का ही जोर था, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग का ही बोलबाला था। एक तो लघु उद्योग, मध्यम उद्योग में बनी हुई चीजें गुणवत्तापूर्ण होती हैं, दूसरा इससे न सिर्फ देश के नागरिक का उद्योग आगे बढ़ता है, देश का नागरिक जब इससे खरीदता है तो ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ जो है वो देश का ही होता है। ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया और यह भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत के जरिए जब हम एमएसएमईज पर फोकस करेंगे आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो जीएसटी में छूट है, जीएसटी के सुधार लागू हुए हैं, इनकम टैक्स में छूट है, इससे नियम और जो प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं वो आसान होंगी। इससे न सिर्फ उद्योगपति जो है वो अपना सामान ज्यादा बना पाएगा, उससे टैक्स कम देना पड़ेगा, ग्राहक को सामान खरीदने में आसानी होगी, उसे सस्ता पड़ेगा। तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, नागरिक देवो भव की बात की गई, जीएसटी बचाओ उत्सव शुरू होने की बात की गई और इसकी बधाई और शुभकामनाएं भी पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का हक मिलना चाहिए, बराबरी का साथी हम बनाएंगे। अलग अलग टैक्स के जाल में कभी देश उलझा हुआ था, सेल टैक्स, इसके साथ साथ न जाने कितने और टैक्स होते थे। हर डिस्ट्रिक्ट को पार करने पर एक नया तरह का टैक्स लगाना पड़ता था, जो कि 2017 में खत्म किया गया और उसके बाद एक और अब रिफॉर्म आया है। सूर्योदय के साथ ही जीएसटी के सुधार के लागू होने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और साथ साथ उन्होंने कहा कि रिफॉर्म हैज टू बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय और जरूरत के हिसाब से बदलाव होते रहने चाहिए देश में, और इसी को रिफॉर्म कहा जाता है। रिफॉर्म लगातार होते रहने चाहिए। देखिए, जीएसटी लागू होने से पहले लाखों कंपनियों और देश के करोड़ों लोगों के विभिन्न करों के जटिल जाल से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक शहर से दूसरे शहर सामान भेजने की लागत में जो भी वृद्धि होती थी, उसका बोझ अंततः गरीब को उठाना पड़ता था, जिसको जीएसटी के आने के बाद खत्म कर दिया गया। ये लागत ग्राहकों से वसूली जाती थी। देश को स्थिति से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए जब प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 2014 में देश ने उन्हें सेवा का अवसर दिया, तो उन्होंने जनहित और राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए जीएसटी को अपनी प्रायोरिटी बनाया। पीएम ने यह भी कहा कि हमने प्रत्येक हितधारक से संवाद किया और राज्यों को भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का हकदार बनाया। सभी को साथ लेकर ही आजाद भारत में इतना व्यापक कर सुधार संभव हो सका है। और पहले देश में टैक्स की जाने वाली कितनी रुकावटें थी। व्यापारी टैक्स के जाल में उलझे रहते थे। पहले बढ़े हुए टैक्स का बोझ गरीबों पर पड़ता था। हमने जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाई। ये तमाम बातें जो हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संबोधन में कही गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने राज्यों के सवालों के समाधान खोजे हैं। तो पहले देश में टैक्स की जाने कितनी ही रुकावटें थी, यानी कि टैक्स के जाल में देश फंसा हुआ था, उसको सरल किया है। व्यापारी टैक्स के जाल में उलझे रहते थे। ये तमाम बड़ी बातें थी जो पीएम की ओर से कही गई।